कशमाला, जी। मैं चाहता हूं कि अब इस कहानी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ। दरअसल मैंने सोचा है कि ये मकान मैं आपके नाम कर दूं। अमजद, ये बात आपको मैंने निकाह के टाइम भी कही थी कि मुझे आपकी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कशमाला, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं और कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे सर से ये छत का साया भी चला जाएगा और मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये मेरा फर्ज है। आपकी बात ठीक है मगर एक मिनट, पूरी कंप्लीट मेरी बात सुन लो फिर बोलना। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं एक शौहर हूं, मेरा यह फर्ज है। मैंने वकील से बात की है, मैं ये मकान तुम्हारे नाम कराना चाहता हूं। लेकिन अमजद, आप मेरी कशमाला, तुम्हारे आने से पहले फरा जा चुकी थी। मैंने बड़ी तन्हाइयां गुजारी है, बड़े बड़े फैसले भी किए मैंने। उसमें से एक फैसला ये भी था कि मैं अपनी तमाम जायदाद यतीम खाने के हवाले कर दूं। क्या कहा आपने? आपने सारी जायदाद यतीमों के नाम लिख दी? हाँ, मैंने तमाम जायदाद यतीम खाने के नाम कर दी है, यतीमों के लिए और मिस्किनों के लिए। उस जायदाद में से ना आपका ना आपके बेटे का अब कोई हिस्सा नहीं है। समझ गई आप? फरा बेगम, ये सारी जायदाद मैंने अपने बलबूते पर बनाई। मैं इसे सियाह करूं या सफेद, मैं मालिक हूं। मुझे ना कहें कि बेच दूं, दे दूं, बांट दूं, तकसीम कर दूं। ये कहने की आप मिजाज नहीं है। जिस दिन आपने मुझसे तलाक मांगी थी, आपने उसी वक्त मुझे कह दिया था कि आज से जीना मरना खत्म। फिर किस खुशी में आप इस घर में जायदाद मांगने आ गई? किसने फर्क लाया आपको? किसने ये मशवरा दिया है आपको? इसका अंजाम जानती हैं आप? मुझे कौन मशवरा देगा? मैं अपने बेटे का हक लेने आई हूं। मैं आपके बेटे का हक पहले ही दे चुका हूं। उसकी तालीम और तरबियत, उसके कारोबार में पैसा मैंने यहीं से भेजा था और उसे सेट कराया। अब आपके बेटे का भी इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और अगर आप मेरी मनहुआ नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपके बेटे की जायदाद में से हिस्सा सब दे दिया। फरा बेगम, अब
इससे आगे की उम्मीद मुझसे मत रखना। अमजद, मेरा ख्याल है कि आपको फराह को जायदाद में से हिस्सा दे देना चाहिए। दुआ करना बाबा मेरे लिए भी। दुआ तो सब करते हैं, लेकिन पूरी किसी किसी की होती है। दुआ बचा के रखनी चाहिए, वो बच जाती हैं कभी भी कबूल होने के लिए। दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश तो दुनिया है और जो ख्वाहिश नहीं है वही असल है। हम अपने असल के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं है। दुनिया में ख्वाहिश है और असल मौत के बाद जिंदगी है, जो कि सच है। ये तो सब धुआं है जो हवा के साथ उड़ जाता है, और मौत ठहर जाती है किसी भारी चट्टान की तरह, जिसे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। आसमान की तरफ देखती है किसी पहाड़ की चोटी की तरफ, और सीना तान कर खड़ी होती है जमीन पर। दुआ करो कि मौत जल्दी आ जाए, और तदबीर करो कि असल के वक्त तुम सच्चे साबित हो जाओ, फिर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, भूलना मत। अगर तुम भूल गए तो खो जाओगे, और खो गए तो मिलोगे नहीं। तो कोशिश करना कि उस चट्टान के जमीन पे नमूदार होने से पहले ही मिल जाना। शायद मैं भी किसी को ना मिलूं, मैं मुझको भी नहीं मिल रहा।